मैं शिवानंद बैरागी, प्रधान ग्राम पंचायत पहलगांव, प्रवक्ता उत्तर तथा मध्य अंडमान के पीआरआईज ऑर्गेनाइजेशन के। पीआरआईज ऑर्गेनाइजेशन ये एक्चुअल में भारत सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय का एक सर्कुलर के तहत में इसका गठन हुआ, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। मैं राज्य स्तर का भी मैं सदस्य हूँ। और ये जो पंचायती राज के विषय को लेकर के, क्योंकि 29 वर्ष हो गया, क्योंकि जो हमारा संविधान का जो संशोधन हुआ था 73rd अमेंडमेंट को आज तक अंडमान निकोबार में जो है 95 से लेकर के 2010 तक ये काफ़ी विषय लागू था। 2012 के बाद में ये टोटली जो है पंचायती राज संस्था को एक तो तोड़ दिया गया और इसको जो है एकदम पावरलेस कर दिया गया कि जिसके अधीन में कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ की ये संशोधन में ये कहा गया कि यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बहुत बड़ा ताकत है और जो जनता के साथ में हमेशा उनके भावना के साथ में जुड़ा रहता है और जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि लोग हैं। अंडमान निकोबार में लगभग 1,500 प्रतिनिधि यहाँ पे चुने हुए हैं। और ये जो बॉयकट का जो सिलसिला, ये पहला मीटिंग हमारा 14 सितंबर से स्टार्ट हुआ, इसका शुरुआत हुआ। धीरे धीरे ये जो है आज पूरे अंडमान निकोबार में फैला हुआ है और नॉर्थ मिडिल अंडमान में 10 तारीख को 37 ग्राम पंचायत में ग्राम सभा हुआ और जिसमें लगभग उस ग्राम सभा में 15,000 लोगों ने भाग लिया। उसके पश्चात में 20 तारीख को प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया कि प्रशासन के कोई जिम्मेदार अधिकारी नॉर्थ मिडिल में आकर के पीआरआई से बात करें और उसके मुताबिक में 20 तारीख को एक बहुत बड़ा पीआरआई का धरना हुआ जिसमें लगभग 450 पीआरआई के प्रतिनिधि उपस्थित थे। साथ ही साथ में गांव के जनता भी जो इंटरेस्टेड थे वो लोग भी आए। लगभग 1,500 लोगों ने उस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। और उसके बाद में हमारे आरडी मैम जो है वहाँ पे गए थे, उनसे विस्तारित रूप से चर्चा हुआ। आरडी मैम ने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर में आप लोगों को पोर्ट ब्लेयर में पूरे डिपार्टमेंट के साथ में हमारे जो भी डिमांड्स थे, डिमांड्स के ऊपर में बैठक होगा। लेकिन कोई बैठक अभी तक नहीं हुआ। फिर हम लोग एक टीम, हमारे नॉर्थ मिडिल के जो भी हमारे कोर कमेटी बने हैं, डिस्ट्रिक्ट के सारे कोर कमेटी के लोग पोर्ट ब्लेयर में हम लोग आए हैं और यहाँ का जो कोर कमेटी है साउथ अंडमान का, उनके साथ में बातचीत हुआ। और ये जो है यानी आज है आपका 16 तारीख, 14 तारीख को हम लोगों ने एक बैठक किया जिला परिषद के कॉन्फ्रेंस हॉल में। वहाँ पर में क्योंकि ये स्टेट लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे बना है, कमेटी बना है, एडॉक कमेटी बना है फिलहाल, जिसका अध्यक्षता हमारे साउथ अंडमान के जिला परिषद अध्यक्ष माननीय श्री संजय सिंह जी ने किया। और एक समय तय किया गया कि अगर जनवरी महीने के 8 तारीख तक प्रशासन ने डिवोल्यूशन ऑफ पावर और जनता से जुड़ा हुआ जो भी प्रशासनिक मुद्दे हैं उसके ऊपर में कोई पॉजिटिव स्टेप अगर नहीं लिया जाता है तो कैम्बेल बे से लेकर के डिगलीपुर के राधानगर तक के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो पोर्ट ब्लेयर में धरना प्रदर्शन के लिए और इस एक बड़ा आंदोलन करने के लिए उपस्थित रहेंगे। ये तय हुआ। और जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जो नॉर्थ मिडिल का जो सबसे बड़ा आज जो समस्या है वह है, एक तो सड़क का है, आप सभी को ये ज्ञात होगा। वहाँ का जो स्वास्थ्य सेवा का बहुत खस्ता हाल है। वहाँ का एजुकेशन जो सरकारी स्कूल का अवस्था बहुत दयनीय है। नॉर्थ मिडिल का जो पीआरआईस का अवस्था है वो काफ़ी खराब है। एक जिला परिषद है। कोरोना के समय में जबकि भारत सरकार का दिशा निर्देश था कि किसी को भी कोई जगह में तंग नहीं करना चाहिए और उसको जो जहाँ पे जो स्थिति पर है उनको वहीं पे रहना चाहिए। जिला परिषद ने कोरोना के समय में, उस समय पंचायती राज व्यवस्था का जो है ये नहीं था, प्रशासन के हाथ में था। 45 डीआरएम को
बिना बताए, बिना कोई हिचकेगा, जिन्होंने 15 साल, 16 साल, 10 साल अपना सेवा, अपना जवानी सब कुछ जिला परिषद के स्ट्रेंथ के लिए दिया, उनको जो है कार्य से निष्कासित कर दिया गया। ये भी हमारा एक प्रमुख मांगों में से था। हमारा वहाँ में एसटीएस का जो बस सर्विस है, हम लोगों ने एक मांग था कि कंपैरिजन में हमारा साउथ अंडमान काफ़ी अच्छा है। हमारा यहाँ पे आज लोग घर से निकालते हैं पोर्ट ब्लेयर शहर में तो वो एसी बस में सफ़र करता है, लेकिन उत्तरी मध्य अंडमान का जो बस सर्विस है एसटीएस का, उसमें कोई बच्चे हो, पेशेंट हो या आम जनता जब सफ़र करता है तो उसको रुमाल बांध के बैठना पड़ता है कि बस का जो धुआं है वो सब, वो बस का इंजन का धुआं सब बस के अंदर में आता है। बस वो कंडीशन में नहीं है, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराना बस उसी को जो है वो चला रहे हैं। ये सारी व्यवस्था आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे वहाँ पे एक कॉलेज है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ देखिए 29 वर्ष हो गया कॉलेज खोल करके, आज तक वहाँ पे कोई जो है रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कोई नया कोर्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। वहाँ पे लगभग जो है 450 बच्चों के लिए हॉस्टल बना हुआ है। आज वो पूरा हॉस्टल खाली है, लेकिन हमारा नॉर्थ मिडिल का बच्चे आज पोर्ट ब्लेयर में आके यहाँ में धरना प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, हॉस्टल के लिए रो रहा है। लेकिन वहाँ पे एक जो कॉलेज है ना, फैकल्टी इंट्रोडक्शन हो रहा है, कोर्स इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो बात ये है कि शिक्षा का भी समान व्यवस्था हो, वहाँ पे भी खोले, नॉर्थ मिडिल के बच्चे लड़कियां यहाँ पे आएंगे ही नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इस विषय में जो है ये हमारा मांग था। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्तिकरण करना, इंजीनियरिंग विंग्स को हटा दिया गया, पंचायत के पास में आज कोई पावर नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि पंचायती राज व्यवस्था को तोड़ दिया गया। पहले एक सिस्टम था कि प्रधान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का पावर था वो अगर एक्सीड होता है, प्रमुख जो है उस अप्रूवल ले करके हम कर सकते थे। प्रमुख का पावर एक्सीड होता है तो हम जिला, क्योंकि ये ऑटोनोमस है। लेकिन आज ऑटोनोमस नाम का कोई विषय हमारा पंचायती राज व्यवस्था में है ही नहीं। तो प्रशासन को ये हमारे जो स्टेट का जो कमेटी बना है, कमेटी के अध्यक्ष के नाते माननीय संजय कुमार सिंह जी ने ये मांग रखा कि अगर ये 8 तारीख तक कुछ नहीं होता है तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर के ऊपर में, और ये बहुत जो सारे मांग है, पोर्ट ब्लेयर का भी, हमारा साउथ अंडमान का भी बहुत बड़ा समस्या है, पीने का पानी का बहुत बड़ा समस्या है। आप लोगों को एक बात बता दूं, बिजली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भारत सरकार ने 620 करोड़ रुपया प्रशासन को दिया है इलेक्ट्रिसिटी को जो है सुधारने के लिए। आज हाल ही में आप लोगों को मालूम होगा, हैदलॉक में एक जनरेटर का वहां पे बिजली का काफी संकट है। डिगलीपुर का एक 2.4 मेगावाट का जो है जनरेटर को यहाँ पे लेके आया उठा करके, लोगों ने विरोध किया। लेकिन एक्चुअल में होने वाला क्या है, फरवरी महीना से एग्जाम शुरू होगा, कालपंग का जो पानी का ये है वो कम होना शुरू होगा। फरवरी महीना से 2 से 3 घंटा तक, यानी 2.4 मेगावाट अगर डिगलीपुर के बिजली का कमी होता है तो हमारा 12 टन तक इसका असर पड़ेगा। कम से कम मिनिमम 2 घंटा का लोड शेडिंग होने वाला है पीक टाइम में। तो ये सारे विषय, भारत सरकार पैसा आज 5300 करोड़ दिया है प्रशासन को, वो पैसा ऐसे का ऐसी धरा हुआ है। पंचायत के लिए फंड एलोकेशन किया गया, पंचायत को डेवलपमेंट के लिए वो फंड नहीं दिया जा रहा है। आज कोई भी हमारे जितने विभाग है, एपीडब्ल्यूडी कोई काम नहीं कर पा रहा है। यानी एक तरह से हम बोल सकते, कोई भी डिपार्टमेंट के पास में डायरेक्टर हो या चीफ इंजीनियर हो या कोई भी हो, किसी के पास में कोई ताकत नहीं है। सारा ताकत जो है प्रशासनिक अधिकारी यानी आईएएस ऑफिसर के पास में है। तो ये कैसे होगा? मेडिकल में देखिए, बीच में मायाबंदर मेडिकल में जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट का कारण एक ही था कि एंटीबायोटिक का कमी, मेडिसिन ठीक से वहां पे पहुंच नहीं पा रहा है। तो डायरेक्टर जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर वो रिक्वाइजिशन देता है कि हमें ये मेडिसिन की जरूरत है, यहाँ की जो वेदर कंडीशन है, यहाँ का बीमारी का, वो डायग्नोसिस करेंगे। लेकिन आईएएस के ऊपर में अगर हम डिपेंड होना शुरू हो गया, फाइल मूवमेंट होते रहा। आज इलेक्ट्रिसिटी का जो दुरावस्था, इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, क्योंकि एक नाट बोल्ट खरीदने का अधिकार जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास में नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। सेम एपीडब्ल्यू, सारा जगह में ये जो एक परिस्थिति बना हुआ है, इसके खिलाफ में जो है हमें और सबसे बड़ा बात है, आज देखिए अंडमान को बचाना है। अंडमान अगर नहीं बचेगा, और अंडमान के जनता और हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि है, हम सबको इसके लिए सतर्क और सजग रहना बहुत आवश्यक है।
ताकि जो है अंडमान को हम बचा सके। क्योंकि जो परिस्थिति आज है अंडमान निकोबार का, हमें लगता नहीं है, आज ऐसा महसूस होता है क्योंकि हम लोगों ने वो चीज महसूस नहीं किया था जो हमारे पूर्वजों ने महसूस किया जब उन्होंने अपने मातृभूमि को त्याग करके इस काला पानी में आया। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो उस समय का वो अनुभव हम कर नहीं पाया, लेकिन आज हमें महसूस होने लगा कि उन लोगों ने जो महसूस उस समय किया था, आज वही काला पानी, यानी हम जो है काला पानी में है और सजा काट रहे हैं। आज हमारे नॉर्थ मिडिल में कोई इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है। आज मेरे को सवेरे एक फोन आया, एक बच्चा 7 दिन से बुखार से पीड़ित है, उन डॉक्टर ने सारा इलाज कर चुका, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हुए उसको वहां पे रेफर कर नहीं सकता क्योंकि वहां में भी एमबीबीएस डॉक्टर है, एक सिंपल सा डॉक्टर है, वो डॉक्टर ने अभी पेशेंट को पोर्ट ब्लेयर में रेफर करेगा। तो ये परिस्थिति है वहां पे। तो ये कहाँ पे हमारा सिस्टम में कमी है, ये हमें देखना चाहिए। चाहे जो भी हमारे प्रशासक हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको इसके ऊपर में गहन चिंतन मनन, और सरकार को भी इसके ऊपर में गहन से चिंतन करना चाहिए। क्योंकि पैसा केंद्र सरकार मोदी जी कोई कमी नहीं है देने के लिए, लेकिन फिर भी विकास और जनता को जो जनता से जुड़ा हुआ विषय है वो क्यों नहीं ये लोग उठा रहे हैं, इसको क्यों नहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। और इसके खिलाफ में हम लोग काफी सजाग हैं, सचेत हैं। और आप मीडिया साथी यहाँ पे आए हमसे बात करने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।